हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हाँ जी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन कल जो हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी वो थे हमारे पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और आज के जो हमने कॉजेज डिस्कस करने हैं पॉवर्टी के वो हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कल वालों में हमने डिस्कस किया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी अंडर डेवलप पड़ी है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, मतलब कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज हम कहना चाह रहे हैं मतलब इकोनॉमी इंडिया की अंडर डेवलप्ड उसका छोड़ो, पहले इनकम को संभालो। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का, मतलब रिच के बीच में पुअर के बीच में जो गैप है उसको देखना, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो वो भी कॉजेज हैं, तो वो कौन कौन से कॉजेज हैं उनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट में कहता है पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि पॉवर्टी को तुम केवल इसी बात से नहीं डिफाइन कर सकते कि इंडियन इकोनॉमी अगर अंडर डेवलप्ड है तो हम पुअर हैं। हम इस बात से भी डिफाइन करेंगे कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनइक्वल है, इसलिए हम पुअर हैं। तो कहता है एफर्ट्स हैव बीन मेड, सेकंड पॉइंट में कह रहा है एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू आ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर। अब कह रहा है गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि रिच और जो पुअर है ना उन दोनों के का जो गैप है ना वो कवर हो जाए। कैसे कवर हो? जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए। वो चाह मतलब क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे तरीके अडॉप्ट करती है जिसके ऊपर रिच के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े और पुअर के ऊपर कम बर्डन पड़े। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इसके अंदर क्या होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज होता जाता है। मतलब अगर आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर कम टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स और इसी तरीके से और भी कई सारे ऐसे स्टेप उठाते हैं जिनकी वजह से जो पुअर है उनके ऊपर कम बर्डन रहे और जो रिचर सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन रहे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का वो इक्वल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कह रहा है बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ओनली टेंडेड टू कंपाउंडेड ओवर टाइम। लेकिन ये कह रहा है कितने ही स्टेप्स उठा लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया के अंदर पॉवर्टी मल्टीपल होती जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, कंपाउंड होती जा रही है। कहता है टॉप 20% जो पॉपुलेशन है वो 53.2% टोटल इनकम का लेती है और बाकी की जो 40% है उसको केवल 15.3% मिलता है। क्या कहना चाह रहा है? कहता है जितनी टोटल इनकम है ना उस टोटल इनकम का 20%, नहीं नहीं, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जितनी टोटल इनकम है ना उस टोटल इनकम का 53.2% कौन लोग लेते हैं? वो लोग लेते हैं जो टॉप 20% है, यानी कि जो रिचर सेक्शन है वो ले जाते हैं 53.2% टोटल इनकम का। और इनको कितना मिलता है? इनको मिलता है मतलब केवल 40% पॉपुलेशन बच गई, 40% पॉपुलेशन को मिलता है 15.3% टोटल इनकम का। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमारी टोटल इनकम आ रही है ना उसका मतलब टोटल इनकम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, टॉप लेवल है और मिडिल लेवल है या फिर लोअर लेवल के लोग हैं। तो जो टॉप 20% लोग हैं ना, पॉपुलेशन है जो रिचर सेक्शन है 20%, टॉप 20% वो टोटल इनकम में सर 53.2% ले रहे हैं। बाकी की मतलब बाकी की क्या मतलब 40% अगर पॉपुलेशन देखें हम तो उनको केवल 15.3% मिल रहा है टोटल इनकम का। तो ये शो कर रहा है ना कि पॉवर्टी है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। अलग से दिखा रहा है कि रिच सेक्शन में और पुअर सेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गफ है, मतलब कि डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज टू द कंट्री आर कंट्रोल्ड जस्ट बाय 75 फैमिलीज। फिर कह रहा है अब ये मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, इसने देखिए अपने रिपोर्ट तैयार की तो इसको मिला कि 1536 कंपनी ऐसी हैं जो केवल 75 फैमिली मतलब उनको कंट्रोल कर रही हैं। कितनी मतलब कैसी बात है, बाकी सारे मरे भाड़ में जाएं, 75 फैमिलीज इतनी सारी कंपनीज को संभाल रही हैं और बाकी सब कहते हैं बाकी सब पुअर रहो मरो, मतलब अपना काम करो, जो धंधा तुम्हें मिल रहा वो करो। लेकिन कहने की बात ये है कि ये बात बता रहे कि रिचर सेक्शन में और पुअर सेक्शन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में फिर कह रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। ये कह रहा है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये केवल ये नहीं दिखा रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा है द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी बट ऑल्सो पॉइंट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वाइडिंग गफ बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द नियर फ्यूचर। ये कह रहे हैं जो बार बार हम आपको हर एक पॉइंट में डिफरेंस दिखा रहे हैं ना कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, उसकी वजह से केवल यही फर्क नहीं पड़ रहा कि हम पुअर होते जा रहे हैं, पॉवर्टी को शो कर रहा है, साथ साथ हम डिफरेंस भी दिख रहा है, गफ भी दिख रहा है रिचर सेक्शन में और पुअर सेक्शन में कि नियर फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिकॉज दोज विद हायर इनकम वेल सर्टेन हाउ ग्रेटर कैपेसिटी टू जनरेट स्टिल हायर इनकम इन द नियर फ्यूचर। कहने की बात ये है कि जिसके पास पैसा होगा वो पैसे से और ज़्यादा पैसा जनरेट करेगा, पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देगा, वहाँ से और पैसा आएगा, फिर उसको और कहीं इन्वेस्ट कर देगा। मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा बनता चला जाएगा और जो पुअर है उसके पास पहले ही पैसा नहीं है, पहले किसी से लोन लेगा कुछ करने के लिए, फिर उसका वो भी लॉस में चला जाएगा, गया लोन पानी में,
फिर और लेगा। मतलब क्या कहने की मतलब ये है कि जो रिचर सेक्शन है, जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं और पुअर और ज़्यादा पुअर होते चले जाते हैं। कहता है विद ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून वाइल द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। कहता है इतने ज़्यादा वेल्थ का स्टॉक होने के बाद भी जो रिच हैं वो तो अपना भाग्य बनाने में लगे हुए हैं, और जो पुअर सेक्शन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि बस जिंदा रहने के लिए हमें बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए हमारी, वो भी बहुत है। ठीक है, तो ये जो आज हमने स्टडी किए वो थे हमारे कॉजेज। पॉवर्टी के दो टाइप के कॉजेज थे, एक था हमारा अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, और आज जो हमने डिस्कस किया वो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये कॉजेज हैं पॉवर्टी के। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ढंग से देख लेना और समझ लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Hope you like it. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching. Stay blessed. Stay connected.